तो अब हम लोग यूज करेंगे फिल्ट्रेशन टेक्निक। फिल्ट्रेशन टेक्निक मतलब ऐसा कोई टेक्निक है नहीं, मतलब बता रहा हूं फिल्ट्रेशन टेक्निक क्या। फॉर एग्जांपल आपका 100 डेटा दिया, 100 डेटा में से मैं कहूंगा जिसका नाम सिर्फ ए से शुरू हो रहा है उसी का पूरा डिटेल चाहिए, बस बाकी का डिटेल नहीं चाहिए। फिर दूसरा कंडीशन क्या दे दिया, जिसकी सैलरी 25,000 से कम है उनका डिटेल चाहिए, उनके ऊपर 12% टैक्स लगाया जाएगा। कितना परसेंट? 12%, लूट लिया जाएगा। तो ये जो फिल्ट्रेशन वाला जो टेक्निक है, यानी फिल्टर करना, एक लार्जर सेगमेंट में से कुछ सेगमेंट निकालना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इसको इफ से सॉल्व करते थे। इफ सैलरी इज ग्रेटर देन 30,000 प्रिंट दिस, हाँ या ना। यही चीज एसक्यूएल में हम लोग सॉल्व करेंगे वेयर क्लॉज। कौन से क्लॉज से? सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है वेयर क्लॉज, पूरा फिल्ट्रेशन यही संभालता है। समझ में आया? और वेयर क्लॉज का सिंटेक्स क्या है, ध्यान से समझो। सिंटेक्स ऑफ वेयर क्लॉज, लिखते कैसे हैं इसको? लिखने का भी तरीका बड़ा ही सिंपल है। सिंपल इन द सेंस, ये देखो, सबसे पहले आपको लिखना है सेलेक्ट कॉलम। कौन सा कॉलम आपको करना है? पूरा करना है तो स्टार आ जाएगा, जो जो कॉलम चाहिए तो वो। सिलेक्ट कॉलम फ्रॉम, किस टेबल से, उसके बाद लिखना है वेयर, वेयर के बाद कंडीशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि वो पर्सन का डिटेल्स आ जाए, वो स्टूडेंट्स का डिटेल आ जाए जिसका सीजीपी 7.5 से ज्यादा है। तो कैसे लिखेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, टेबल का नाम स्टूडेंट है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर CGPA is greater than equal to 7. सेलेक्ट स्टार, आपको सिर्फ नाम चाहिए तो स्टार की जगह क्या लिख दोगे? स्टूडेंट नेम, या जो भी नाम आपका कॉलम नेम रहेगा वो। तो ऐसे लिखते ही आपका पूरा फिल्टर होकर के टेबल आ जाएगा। तो ऊपर का सिंटेक्स और ये नोट करो, तब तक मैं यहाँ पे टेबल बना लेता हूँ। टेबल बनाने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आज सिर्फ वेयर क्लॉज पढ़ाऊंगा, ठीक है। कर लिया नोट? ध्यान से देखो। लेट्स से मैंने एक डेटाबेस बनाया, डेटाबेस का नाम क्या है? एम्प्लॉय। उसको फिर यूज करना है, यूज डीबी। उसके अंदर एक टेबल बनाया, टेबल का नाम क्या दे दिया? एम्प्लॉय। उसमें एम्प्लॉय आईडी है जो कि मेरा इंट और प्राइमरी की है, एम्प्लॉय का नेम है
जो वेयर केयर में है। डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय काम कर रहा है। सैलरी कितनी है एम्प्लॉय की, सैलरी किसमें रखा मैंने, होना चाहिए क्या, किसमें होता है, वो तुम चेंज कर लेना, मैंने अभी फिलहाल के लिए इंट में डाल दिया, ठीक है। एक्चुअल में सैलरी किसमें होगी, डेसिमल में। सिटी और एज, इतने डिटेल्स मैंने एम्प्लॉय के रखे, उसी के अकॉर्डिंग मैंने वैल्यूज पुट कर दिया। एक साथ सारे वैल्यूज पुट कर सकता हूं या नहीं कर सकता, कर सकता है ना। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज, एक का 101, 102, 103, 104, 105, 106, ये क्या है, ईआईडी है। एम्प्लॉय का नेम दे दिया, एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम करता है वो दे दिया, उसकी सैलरी कितनी कितनी है वो भी दे दिया, किस लोकेशन में काम करता है वो भी दे दिया, और उसका एज क्या है वो भी मैंने दे दिया, ठीक है। अब पहला है, मुझे डिस्प्ले कराओ कि एम्प्लॉय कौन कौन आईटी में काम करते हैं। एम्प्लॉय जो आईटी में काम करते हैं, मुझे एम्प्लॉय की डिटेल्स चाहिए। तो डिटेल्स के लिए मैंने लॉजिक क्या बताया, सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, सिलेक्ट। सिलेक्ट के बाद क्या लिखना पड़ेगा, कॉलम नेम। पूरा डिटेल चाहिए या कॉलम नेम चाहिए, पूरा डिटेल ले लेते हैं अभी। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम क्या है, टेबल नेम, सिंटेक्स वही लिखे हो ना, सिलेक्ट कॉलम नेम, कॉलम नेम मुझे पूरा डिटेल चाहिए इसलिए स्टार, फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम क्या है यहां पर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। सिर्फ आपको कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, सो वेयर डिपार्टमेंट किसके बराबर हो, बात खत्म। एग्जीक्यूट करके देखो, कोई पुराना डेटा तो होगा ना तुम्हारे पास, डेटाबेस बना हुआ है ना, उसी पे काम करना तुम लोग डायरेक्टली, नया मत बनाने लग जाना। ऑपरेटर्स याद हैं या ऑपरेटर्स भी याद नहीं है, भूल गए ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, सब याद है ना, बिना उसके नहीं हो पाएगा इसलिए याद रखना। एक्सॉर के लिए और कैसे यूज करेंगे, अल्टरनेट है तो सही, सेम है तो गलत, दोनों वैल्यू सेम है
तो आंसर गलत आएगा, दोनों वैल्यू डिफरेंट है तो आंसर सही आएगा। एक्सओर ऑपरेटर होता है इसमें, उसका सिंबल क्या है? OR तो और ऑपरेटर है। ये क्वेश्चन बन गया। ये देखो, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूं तो जितने आईटी वाले होंगे सिर्फ, देखो डिपार्टमेंट आईटी आईटी आईटी, उसके अलावा और कुछ दिखा? काम कर रहा है ना? ए ए हाँ। अब तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। पहला तो ये डिस्प्ले कराओ जिसकी अर्निंग यानी जिसकी सैलरी ग्रेटर देन 50,000 है, जिसकी सैलरी ग्रेटर देन 50,000 है। दूसरा, उनका डिटेल्स लिखो जिनका एज लेस देन 25 है। तुम ग्रेटर देन पे काम कर लो, ग्रेटर देन इक्वल टू पे काम करो, तुम्हारी इच्छा। लेसर देन पे काम करो, लेसर देन इक्वल टू पे काम करो, तुम्हारी इच्छा। दोनों का काम सेम होगा, एक जगह एज 25 भी काउंट होगा, नहीं भी होगा, तो वो तुम्हारे ऊपर है। लेसर पे काम करना है लेसर पे, लेसर देन इक्वल टू पे। अभी तुम्हें देख लो, ये कितने कौन से डिपार्टमेंट पे काम किया? नॉट आईटी डिपार्टमेंट पे काम करोगे। नॉट का सिंबल क्या होता है? ठीक है, और ये भी होता है। मैंने ये यूज किया, तुम ये यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एंगल ब्रैकेट्स, ठीक है। आईटी नहीं होना चाहिए, तो यहां पर वह डिपार्टमेंट इज इक्वल टू आईटी लिखा है, वह डिपार्टमेंट नॉट इक्वल टू आईटी कर दोगे तो आईटी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए तो सब नॉन आईटी वाले आ जाएंगे। ट्राई करो। हाँ, उसके बाद फिर हाँ, पहले ये 3 करो, उसका नेक्स्ट बताता हूं मैं। पहले